नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज की मेरी पूरे दिन की भाग दौड़ कैसी रही, मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी। और आकांक्षा के कान में कुछ दर्द है और फुंसी निकल गई है, तो उसको मैं ले करके परेशान हूँ आज बहुत ज़्यादा। और इसके पापा भी 2-3 दिनों से आए नहीं, तो देखते हैं क्या है उसके कान में। और मैंने देखा था उसे कि उसमें ना छोटी सी फुंसी हुई पड़ी है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान है। तो करते हैं कुछ घरेलू नुस्खा और उसमें कुछ घरेलू उपाय करके देखते हैं, शायद ठीक हो जाए। क्योंकि बचपन में हमारी मम्मी भी हमारे संग हमारी बीमारियों के संग इसी तरीके से उसे ठीक करती थी, तो मैं भी कोशिश करती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं आकांक्षा के कान में क्या चीज़ डाल रही हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वीडियो पे बने रहें। और जो दीदी भैया मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और घर परिवार में इसे शेयर भी करें। और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आकांक्षा की चुटिया, बैठी है। अपना मुँह पी लिया है। हाँ, और यश भी कुछ कह रहा है। ये मुँह पी लिया। इसकी ये वाली चुटिया है ना, ये टिकती है, और नहीं तो ये सारे इसके आगे आ जाते हैं बाल निकल के। और ये ऐसे वाली चुटिया कर देती हूँ ना, तो ठीक ठाक रखती है। और मेरे बीटा में कोई कमी आ गई है, बीटा ऐप में। तो उसमें जब मैं अलग से रिकॉर्डिंग करती हूँ तो आवाज़ आप लोगों ने देखा भी होगा, आगे पीछे उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है कि जब जो बातें जब मैं बोलती हूँ वो बात उस समय पे नहीं आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। मैंने कितनी बार उसे काट के फिर दोबारा से डाउनलोड भी किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। यही सारी बातें हैं, इसीलिए मुझे संग के साथ बातें करनी होती है, तभी उसमें वीडियो सही आती है आवाज़। अलग से रिकॉर्डिंग करने पे पहले तो ऐसे दिक्कत नहीं होती थी, पता नहीं नेटवर्क की वजह से या किस लिए ये दिक्कत आ रही है। तो ये मैं आकांक्षा की चुटिया लंबी वाली कर रही हूँ, है ना आकांक्षा? इससे इसकी चुटिया लंबी दिखती है इसे। दिखाओ संजना आगे आके कैसी बनी है आकांक्षा की चुटिया। अच्छी। ऊपर से दिखाओ, ऊपर से दिखाओ। आकांक्षा को ये ऐसी चुटिया ज़्यादा अच्छी लगती है, यही वाली करवाती है ये। और ये इसको देखो डिब्बा लेके बैठा हुआ है, मसाला का डिब्बा है। कितनी लंबी है। कितनी लंबी है? हाँ लंबी है। तो चुटिया देख लो। इसको इस तरीके से करने से क्या है, बच्चे को गर्मी भी नहीं लगती है और बाल भी सारा समेटा हुआ रहता है। अब क्लिप लगा देती हूँ। मम्मी, ऐसे हाथ उंगली से निकाल लूं? हाँ,
ये मैं पीस रही हूँ काली मिर्च। आकांक्षा के कान में दर्द हो रहा है, फुंसी निकली है, तो इसे मैं काली मिर्च 4-5 दाना था उसे मैं पीसी हूँ। अब इसे मैं डालूंगी, देखें, इससे कान का दर्द सही हो जाता है। अब इसको चम्मच से हम उठा लेंगे। चलो अब इसको हम ऐसे सूती कपड़ा पे इसे ऐसे ले लेंगे और फिर उसके बाद इसके कान में डालेंगे। सारा तो यहाँ जा रहा है। रुई लेके ये यश रुई हाँ बंद कर। इधर है चंदा मामा और इधर है तारे यस तारा सूरज का और इधर सूरज भगवान। कितना अच्छा नज़ारा है। मैं बना रही हूँ खिचड़ी क्योंकि आकांक्षा के ना कान में दर्द है, तो काफ़ी देर तक मतलब मैं परेशान रही और उसका मैंने इलाज भी किया, आप लोगों ने देखा भी है। तो बच्चा है, परेशान तो हो ही जाता है। और फिर आँख में कान में ना उसके फुंसी निकली है, तो वो फुंसी मतलब ज़्यादा ही दुख दे रही है, दर्द हो रहा है। तो इसी वजह से फिर पूरे दिन मेरा आकांक्षा में ही लगा रहा। फिर मैंने उसको इलाज किया। ये इलाज देसी है दोस्तों, जैसे कभी आपके घर परिवार में भी। और ये अक्सर करके ये फुंसी कान के अंदर बारिशों के टाइम में ही निकलता है, और हाथ पैरों में भी बहुतों के पैरों में हाथों में भी निकलता है। तो उसका यही एक इलाज है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है दोस्तों। कितना भी डॉक्टर दवाई दे ले उससे आराम नहीं होता है, और जब तक वो पक के और फूट नहीं जाएगा डॉक्टर की दवाई से, वो जब तक ठीक नहीं होगा। और ये जो मैंने इलाज किया है, ये काली मिर्च क्या है कि उस दाने को जला देगी वहीं के वहीं। तो वो दाना जब जल जाएगा जड़ से, तो अपने आप वो फुंसी ठीक हो जाएगी, मतलब दाना ठीक हो जाएगा। और ये देखिए मेरी जो खिचड़ी मैंने चढ़ा रखी है ना, वो हल्का हल्का सा, मतलब कुकर मेरा ख़राब है तो पानी वो हो रहा है। तो मैं क्या कह रही थी कि तो उससे वो फुंसी जो है जल जाएगी और वो दाना वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा जड़ से। क्योंकि हम भी छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी भी देसी इलाज, घरेलू इलाज इसी तरीके से करती थी। तो मैं भी आप लोगों को, इसीलिए मैंने वो क्लिप आप लोगों को दिखाया है कि आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाना ठीक नहीं मैं समझती। ज़्यादा करके अपने घरेलू इलाज पे ही थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो तुलसी जी का पत्ता है, अगर आपको खांसी आ रही है ज़्यादा तो तुलसी जी के पत्ता और थोड़ा सा नमक ले करके और जीभ पे रख के उसे दाब लीजिए, और जो मतलब उसका रस निकलता है धीरे धीरे अंदर लीजिए, तो वो खांसी बहुत जल्दी आराम कर देती है दोस्तों उससे। यही सारी आज की मेरी बातें थी। और अब मैं बना रही खिचड़ी, फिर खिचड़ी खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
यही सारी बातें हैं, क्या करें हैं दोस्तों। ट्राईपोड मेरे पास है नहीं कि मैं मतलब फाइनल लुक आप लोगों को दिखा सकूं अपने इस रसोई घर का। अगर मैं फ़ोन को इस कुर्सी पे रखती हूँ दोस्तों, तो वहाँ से ना बहुत ज़्यादा अंधेला आता है, तो अंधेले की वजह से ही मतलब क्लियर वीडियो नहीं आती है। तो बहुत से लोग कहते भी हैं कि मतलब रेसिपी आपकी मतलब क्लियर नहीं आ रही है। तो इसी वजह से मैं रेसिपी अब कुछ दिनों से 2-4-6 दिनों से नहीं मैं बना रही हूँ, और घर पे कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ बनाने के लिए। और बारिश का मौसम है, तो जैसे आप लोग समझते ही हैं कि सब्जी वाला नहीं आ रहा है, घर में कुछ ऐसा सामान भी नहीं आ रहा, और संजना के पापा भी कई दिन हो गए हैं वो भी नहीं आए हैं। तो बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं दाल रोटी से। और खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी में तड़का लगाऊंगी, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मैं तड़का लगा देती हूँ। खिचड़ी मेरी तैयार है, अब तड़का मैं लगा रही हूँ। अगर खिचड़ी में ना घी का तड़का हो तो फिर बात ही दूसरी है खिचड़ी की। खिचड़ी की शान बढ़ा देता है ये तड़का। दोस्तों मैं मिर्च ढूंढने लग गई थी। क्योंकि बच्चे तो मतलब यहाँ पे है नहीं कि मतलब मैं कैमरा बंद करवा सकूं, तो कैमरा मैंने डायरेक्ट रखा हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं मेरी मजबूरी क्या है। तो चलिए अब तड़का लगा देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं अब।